जूही अपनी सास और देवर के साथ सीतापुर गांव में रहती थी। जूही एक खूबसूरत घमंडी लड़की थी और एक अमीर परिवार से आई थी। एक दिन जूही की सास ने अपने छोटे बेटे सचिन को बुलाया। अरे बेटे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हारी शादी कर दूं, मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं एक लड़की दिव्या से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। यह सुनकर सचिन की बड़ी भाभी जूही जल कर रह गई कि अगर ऐसा हुआ तो इस घर में मेरी तो अहमियत खत्म हो जाएगी। यह सुनकर जूही कहने लगी, अरे देवर जी, हम दिव्या से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे अपने देवर के लिए और खूब धूमधाम से शादी करेंगे। अरे बहू, बस तुम चुप करो। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है बस हम अभी उसी को बहू बना कर लाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद सचिन और दिव्या की शादी हो जाती है। दिव्या एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, लेकिन वो गरीब परिवार से आई है। लेकिन दिव्या ने आते ही सारे घर वालों का दिल जीत लिया। सारा दिन घर के काम खुद करने लगी, चूल्हा चौकी, साफ सफाई और अपनी सास की खूब खिदमत करने लगी और सारे परिवार वाले दिव्या के गुण गाने लगे। ये सब देखकर दिव्या की जेठानी खूब जलने लगी और वह सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे कि सारा परिवार दिव्या से नफरत करने लगे। नाज़रीन, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि जेठानी और देवरानी हमेशा एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगती है। हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। जूही का पति शहर में कारोबार करता था और खूब पैसा कमा रहा था, मगर सचिन की नौकरी छूट गई थी और अब वो बेकार सा घर पर पड़ा रहता था और बहुत परेशान रहने लगा था। ये सब देखकर उसकी बड़ी भाभी बहुत खुश होती थी। अरे देवर जी, ये सब तुम्हारी पत्नी का किया धरा है। वे जब से हमारी परिवार में आई है तब से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है। ये फूटे नसीब वाली, हाय मेरे देवर के नसीब भी फोड़ डाले। अरे भाभी, बस भी कीजिए। जब देखो मेरी पत्नी को दोष देती रहती हो। ये मेरी किस्मत है कि मेरी नौकरी चली गई, इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर। बड़ा आया अपनी पत्नी की साइड लेने वाला। ठीक है देवर जी, मैं अब तुम दोनों को मजा छकाऊंगी। अरे रे सचिन, मुझे मेहंदी लगाना अच्छे से आता है, तो क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूं? अरे दिव्या, हमारे छोटे से गांव में कौन इतना पैसा देगा, पर अच्छा तुम कोशिश कर लो। अगले दिन दिव्या की जेठानी जूही की रिश्तेदार अंजलि उसके घर आती है। अरे जूही, कैसी हो? इतने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। अंजलि बहन, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे आई हो इतने समय बाद? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, पास वाले गांव जा रही हूँ शादी के लिए और मैंने मेहंदी लगवानी थी, पर पार्लर बंद है, तो सोचा कि तुमसे मेहंदी लगवा लूं। तुम शादी से पहले काफी अच्छी मेहंदी लगाती थी ना? अरे हाँ, पर अब मुझे नए डिजाइन तो आते नहीं, और वैसे भी मैंने काफी अरसे से किसी को मेहंदी लगाई ही नहीं है यार। यह सुनकर उसकी देवरानी दिव्या कहने लगी, अरे भाभी, मेहंदी मैं लगा देती हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, तो मेहंदी लगा दो और अच्छे से लगाना, ओके? ये सुनकर दिव्या उसकी कमर पर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है और बहुत ही सुंदर और प्यारे डिजाइन बना देती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और उसे 1000 रुपया देने लगती है। अरे रे भाई, रहने दो, ये पैसा घर की बात है, मेरी देवरानी कहाँ अब पैसे लेंगी आपसे। और ये कहकर जूही ने अंजलि को पैसे वापस कर दिए। फिर अंजलि शादी के फंक्शन में चली जाती है। जो भी उसकी ब्लाउज वाली मेहंदी देखता है खूब तारीफें करता है और अंजलि सबको दिव्या का पता बता देती है। और फिर दिव्या के घर ईद, त्योहार और शादी के लिए लेडीज मेहंदी लगवाने आना शुरू हो जाती है और दिव्या मेहंदी लगाकर खूब पैसा कमाने लगती है।
और ये सब देखकर उसका पति सचिन तो बहुत खुश होता है, मगर उसकी जेठानी जूही खूब जलने लगती है और फिर दिव्या खूब अमीर हो जाती है और अपने पति को कारोबार करके देती है। सच कहते हैं, जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही मजे की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।